हेलो स्टूडेंट, आज की मैथ की क्लास में जो हम लर्न करने जा रहे हैं, जो हम सीखेंगे वो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना और मिश्रधन ज्ञात करना। वो कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है मूलधन क्या है 7000, दर हमारे पास है 10% और समय क्या है 4 वर्ष। तो इसका हमें क्या याद करना है, इसका हमें चक्रवृद्धि ब्याज का याद करना है और मिश्रधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मूलधन को हम 7000 है, दर क्या है 10% है और समय क्या है 1 वर्ष। तो यहाँ पर हमें याद करना है वो है चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है हमें और मिश्रधन। तो याद करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सूत्र। ठीक है, तो सूत्र इसका ये होता है A बराबर P, ए बराबर हो ए मतलब मूलधन, ठीक है, 1 R बटा 100 और ये N, R बराबर दर और N मतलब समय। तो चलिए ये दिए गए सूत्र के अनुसार इन नंबरों को इनको हम बैठा देंगे। वो कैसे, देखिए AP मैंने बताया था, A मतलब क्या होता है हमारा मूलधन, तो हम यहाँ पे इसे सूत्र में बैठा देंगे। तो ये 7000 हो गया। ठीक है, सूत्र में 1 दिया हुआ है इसलिए हम भी 1 लिखेंगे। R में हमें R मतलब क्या होता है दर, तो हमें यहाँ पे आपको समझाने के लिए शॉर्ट वर्ड में लिख देती हूँ A R और ये N। तो दर का क्या होता है R को हम यहाँ पे लिखेंगे 10, राइट। अब समय, और ये सूत्र के नीचे क्या लिखा है बटा 100, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बटा 100 और N बराबर हमें क्या दिया गया है 4 वर्ष, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इन संख्या को आपस में काटना है। तो देखिए अगर ये संख्या कर सकती है तो काटते हैं हम। तो ये संख्या कैसे कटेगी, 10 1 कम 10 दहा 100। ठीक है, इतना करने के बाद हम करेंगे E बराबर हमारा क्या आया 7000, ठीक है, कोष्टक 10 में 1 मिलने बाद क्या बन गया 11 और नीचे बटा 10 और समय 4। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, A बराबर 7000 दिया है, हम इसे 7000 लिखेंगे गुणा 11। यहाँ पे हमें घात कितना दिया 4, तो हम इसे 4 बार लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बटा में दिया गया है इसलिए बटा लगाना नहीं भूलिएगा, ये ज़रूरी ही है। अब ये देखिए कौन कौन से शून्य आपस में कर सकते हैं, तो काटेंगे हम। ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य के साथ ये शून्य, ये शून्य का ये शून्य कट गया। ठीक है, अब ये जो ऊपर की संख्या है इसका आपस में गुणा कर दीजिए। इन संख्या का आपस में गुणा करने के बाद इन संख्या से हमें क्या करना है, भाग कर देना है। ठीक है, ऊपर की संख्या का आपस में हम गुणा कर देंगे और जो नीचे की बची गई जो संख्या है उससे हम इसे भाग दे देंगे। तो ऐसा करने पे हमारा जो उत्तर आएगा वो है 10,248.7। ठीक है, समझ आया। इसका गुणा हमें कैसे करना है, तो इस प्रकार करना है। देखिए 11 यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, 11 गुणित 11। ठीक है, तो 1 1 फिर इसका गुणा हम 11 से कर देंगे, राइट। 1 2 1 1 2 1 1 3 4 3 1, फिर इसका गुणा हम 11 कितनी बार हुआ, ये 2 3 4 बार करने के बाद हम इसका गुणा 7 से कर दिए और जो भी नंबर आया उसको हम किससे भाग दे दिए 10 से, राइट। 10 से भाग देने पर हमारा उत्तर जो आया वो ये है। अब हमें क्या याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है,
चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। इतना लिखने के बाद जो हमारा मिश्र धन आया था वो हमारा मिश्र धन हमारा क्या आया था 10,248.7 माइनस अब मूलधन, तो मूलधन हमारा क्या है 7,000। अब इसमें से हम अगर इसको घटाते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है 3,248.70। ठीक है, तो हमें क्या याद हुआ, हमें याद ये हुआ कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है, अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 3,248.70 रुपये और मिश्र धन बराबर 10,248.70 रुपये। ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। उम्मीद है जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया है वो आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा। जब भी आपको बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन को एक साथ याद करना है तो आप इसी फॉर्मूला के साथ इसे बनाएंगे और मल्टीप्लाई ये आपस में संख्या को गुणा करते समय ध्यान रखेंगे कि एक भी संख्या गुणा करते समय अगर गलत हुई तो उत्तर हमारा गलत आएगा। बस सीधा फॉर्मूला है। ये जो सूत्र है, ये सूत्र के अनुसार ये नंबर को, ये संख्या को हमें बैठाना है। आर मतलब दर, जो ये सूत्र के अनुसार इन्हें बैठाना है इन संख्याओं को। ठीक है, और आपस में ऊपर की संख्या का गुणा करके नीचे की संख्या से भाग दे देना। एकदम इजी फॉर्मूला है। सूत्र के अकॉर्डिंग इन दिए गए नाम और संख्याओं को बैठाना है और जो संख्या कट सकती है आपस में उसे काट दे और ऊपर की संख्या का गुणा करके नीचे की संख्या से भाग दे देना है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का आप सूत्र लगाएंगे मिश्र धन माइनस मूलधन। इस तरह से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।